उनको सद्बुद्धि दे और मेरे सनातन के बारे में देख ले, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं कि जो मेरे सनातन के बारे में बोल सकें। मैं मेहनत नहीं बोलता हूँ, इसका सेवादार बनाया और 2016 में भारत में सबसे छोटी उम्र के महामंडली से मुझे अपना दिगंबर अखाड़ा ये पदवी दिया। और पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी बीकानेर की धरा पर पहली बार आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा है। नहीं, बागेश्वर धाम से मैं मिला हूँ और बागेश्वर धाम जी को धीरेन्द्र शास्त्री को निमंत्रण दिया हूँ और उनकी इच्छा है वो कितनी तारीख को पधारेंगे। और विश्वास की अभी चर्चा है, मैं मिला नहीं हूँ मगर। अच्छा, आपसे कोई हाँ, अभी मिला नहीं हूँ मैं। सदुदा जी नमस्कार, हेलो बीकानेर में आपका स्वागत है। और इस 108 कुंडीय रामचरितमानस महायज्ञ के बारे में थोड़ी जानकारी और दें, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है लोग जानना चाहते हैं कि और क्या अपडेट रहेगी इसके बारे में। आप सब लोगों को जय श्री राम, सीताराम। राम जरो का कैलाश धाम सियाराम बाबा आश्रम में 19 नवंबर से 27 नवंबर तक एक विराट सम्मेलन और पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की मुखारबिंद से श्री राम कथा और 108 कुंडी रामचरितमानस महायज्ञ, इसकी जोड़ों पर अभी प्रचार से लेके कार्य बहुत दिव्य और भव्य चल रहा है। सदुदा जी, इस कार्यक्रम में रामभद्राचार्य जी के साथ साथ और कौन कौन पधार रहे हैं? देखिए, सब उनको जो भी संत है उनको सबको निमंत्रण भेजेंगे, अगले महीने से सबको निमंत्रण भेजेंगे। और जो काफ़ी लोगों से हम मिल चुके हैं, जिनकी अनुमति आ गई है, उनके आप पोस्टर में फ़ोटो भी देख रहे होंगे और जहाँ भी प्रचार हो रहा है तो उनके आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। जैसे पता चला है कि श्री बागेश्वर धाम जी भी यहाँ पधारने का। नहीं, बागेश्वर धाम से मैं मिला हूँ और बागेश्वर धाम जी को धीरेन्द्र शास्त्री को निमंत्रण दिया हूँ और उनकी इच्छा है वो कितनी तारीख को पधारेंगे। समाचार ये भी है कुमार विश्वास के आने के भी बातें बाजार में सुनी है कि इस कार्यक्रम में कुमार विश्वास जैसे महाकवि भी आ रहे हैं। नहीं, कुमार विश्वास की अभी चर्चा है, मैं मिला नहीं हूँ मगर। अच्छा, आपसे कोई हाँ, अभी मिला नहीं हूँ मैं। तो इस कार्यक्रम में और क्या विशेष होने वाला है? विशेष ये है कि इस बीकानेर की धरा छोटी काशी है, इस धरा पर इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम यज्ञ तो होते रहे हैं, मतलब इतना बड़ा यज्ञ और इतने अद्भुत विराट संत आ रहे हैं। और पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी बीकानेर की धरा पर पहली बार आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा है। नहीं, समय ये जो आपने चुना है 19 नवंबर से 27 नवंबर, ये कोई विशेष इस दिन के लिए या क्या? कोई विशेष नहीं, जो ठाकुर जी की इच्छा हो गई हो उसके लिए, वो कोई विशेष नहीं है। ना कभी जानकारी के अनुसार बता दूं, इससे जस्ट बाद में चुनाव है बीकानेर में, पूरे राजस्थान में, तो वो माहौल राजनीतिक बना हुआ होगा तो वैसे? नहीं, उससे माहौल, अपने राजनीति से माहौल नहीं है, अपने लिए सब भक्त हैं, अपने लिए कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। नहीं, बाजार में ये चर्चा है कि जैसे उस समय चुनाव है और उस समय इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो कहीं कहीं पॉलिटिकल से जोड़ा जा रहा है लोगों द्वारा। नहीं, ऐसी भावनाएं नहीं करना चाहिए। आप भी बहुत अच्छे राजनीतिकों से मित्र हैं, आप देखे जाते हैं कई राजनीतिक कार्यक्रमों में, तो उससे जोड़ के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, ना तो राजनीतिक में हूँ, मैं एक धर्मगुरु हूँ और सनातन का कार्य करता हूँ मैं, और ना ही मैं कुछ राजनीति के लिए है। ये सनातन के लिए कार्यक्रम हो रहा है। सनातन मेरा किस तरह मजबूत हो, सनातन पे कितनी गंदी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उसके लिए मजबूत के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ेंगे। तो महाराज जी, अभी सलीम ने जो सनातन धर्म पे टिप्पणी की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उनकी विपरीत बुद्धि जो उनके अंदर हो चुकी है, वो हमारे सनातन के बारे में बोल रहे हैं। पहले सनातन के बारे में पढ़ लें, हमारा वेद पढ़ लें, क्योंकि उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। मैं उनको एक ही अपनी ओर से और संत समाज से बोलूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको पिताजी उनको सद्बुद्धि दे और मेरे सनातन के बारे में देख ले, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं कि जो मेरे सनातन के बारे में बोल सकें। इस आयोजन के लिए तैयारियां कैसी चल रही है? कितने लोग आने की संख्या में है? कहाँ होगा स्थान, तो आपने बता दिया। राम जरो का कैलाश धाम सियाराम बाबा आश्रम गंगसर गौचर में पीछे हो रहा है, उसका जिसका ग्राउंड का कम से कम 20 दिनों से सफाई चल रही है, दिव्य और भव्य पूरी, और उसी में कार्य होगा। और जो भी है इसमें आप सब लोगों से यही अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में जुड़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन से सहयोग करें, मेरे कंधे से कंधे बढ़ाएं और धर्म कार्यों में अनुष्ठान में बैठें। कितने लोगों की कैपेसिटी है? आपने अनुमान लगाया होगा इतने लोग आने की जगह है आपके पास, लोग आए तो? जगह तो अपने पास काफ़ी है और ठाकुर जी की इच्छा है। देखिए, इसमें कोई लिमिट नहीं बता सकते हैं, कोई आदमी की
संख्या नहीं बता सकते हैं कि कितना आ सकता है। ये अच्छा, दिव्य इसके मुख्य आयोजक यजमान कौन कौन बने हैं, कौन कौन आपसे जुड़े हुए लोग? नाम अभी तक सिर्फ आपका नाम चल रहा है, कोई और नाम इसमें सब दिखाई जुड़ रहे हैं, कमेटी बन रहे हैं, आने वाले समय पे सब कुछ बताया जाएगा। जिसके मुख्य संयोजक तो अभी आप जान ही रहे हैं कि अशोक मोदी जी हैं इसके मुख्य संयोजक जी, अरुण मोदी जी। तो वो नाम तो आया नहीं अभी तक मार्केट में, कहीं दिखा नहीं आपके पोस्टरों में, लेकिन पता चल रहा है कि अशोक मोदी जी आपसे जुड़े हैं। हाँ जुड़े हैं, और पूरा बीकानेर जुड़ा है। देखिए सबसे बड़ी पूरा बीकानेर जुड़ा है, और इसमें तन मन धन से बीकानेर पूरा सहयोग कराएगा, कंधे से कंधा मिलाएगा, तभी इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। सर जी ये बताया कि ये इस कार्यक्रम का विचार, आपके ख्याल कैसे आया मन में, क्यों करने के लिए, कैसा? हरी इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा हुई कि एक छोटी काशी में दिव्य और भव्य कार्यक्रम होना चाहिए। ठाकुर जी की इच्छा होती है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, तभी इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम होते हैं। मेरा सनातन मजबूत हो, मेरी संस्कृति मजबूत हो, मेरा जो सनातन आज भटक रहा है वो मजबूत हो, इसलिए मेरे मन में आया कि ऐसा कार्य करना चाहिए, दिव्य कार्य करना चाहिए जो मेरा सनातन मजबूत हो। लोगों को एक ये भी जिज्ञासा है, सरजूदास जी कौन है? अचानक से सरजूदास जी एक चेहरा आता है बीकानेर में, इतना बड़ा आयोजन करता है और एक ऐसी लहर उत्पन्न कर देता है लोगों के मन में कि कार्यक्रम हो रहा है इतना भव्य। तो सरजूदास जी पीछे से कहाँ से है, बीकानेर में कैसे आए, कैसे, ये भी जानकारी लोग जानना चाहते हैं। पूजनीय श्री सियाराम जी गुरु महाराज जी और श्री श्री 1008 श्री महंत श्री पूजनीय गुरु महाराज रामदास जी महाराज जी की असीम कृपा से बीकानेर में छोटी काशी में राम झरोखा कैलाश धाम के 2017 में मुझे स्थान का महंत बनाया। मैं महंत नहीं बोलता हूँ, इसका सेवादार बनाया, और 2016 में भारत में सबसे छोटी उम्र के महामंडली से मुझे अपना दिगंबर अखाड़ा ये पदवी दिया। और मैं काफ़ी बचपन से मथुरा में रहा, और मथुरा से डायरेक्ट मैं बीकानेर आया। महाराज जी बीकानेर के युवा है जो अपना कहीं ना कहीं पथ भ्रमित कर चुके हैं, कोई नशे की तरफ, कोई जुआ सट्टा या कोई और कार्यक्रम, तो उस लोगों को इस आयोजन से कैसे जोड़ेंगे आप? और कैसे? मेन उद्देश्य हमारा यही है, हमारा युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जो भटक रहा है संस्कृति से जुड़े, अपने संस्कारों से जुड़े, क्योंकि नशा करना एक अपनी आत्माओं को दबोचना, आत्महत्या करना, नशा करना आत्महत्या करना, मतलब उसी संस्कृति से जोड़ना और युवाओं का भविष्य कहाँ पर है वो दिखाना। एक कार्यक्रम का मौन उद्देश्य यही है। गौ माता मेरी क्या है, गौ माता क्या है, उसके बारे में, मेरे सनातन के बारे में बताना। जय सियाराम, सीताराम, राम झरोखा कैलाश धाम, सियाराम बाबा, राम झरोखा कैलाश धाम।